आपने काब इब्ने मालिक से क्या कहा? पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, जबकि वो खुशी में करना चाहते थे कि सब दे रहा हूं, लो सब ले जाओ, लेकिन क्या कहा? एक और सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया, हजरत साद, सुनिए, साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। थोड़ा सा खामोशी के साथ आप लोग जो हो सके वो डालते जाएं, और इधर सुनिएगा, ये बड़े दिलचस्प वाकयात अब हम सुना रहे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वकास एक मर्तबा बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए, देखने के लिए, तीमारदारी अयादत, उनको देखने के लिए गए। साद इब्ने अबी वक्कास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया ऐसे। शायद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को यह एहसास हो गया हो कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। हो जाता है बहुत से लोगों को, कभी कभी आप सुनेंगे ऐसे आदमी कह देता है मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा उसको महसूस होने लगता है, क्योंकि जब रूह इंसान की निकलती है तो वो उसको अपनी आंखों से देखता है निकलते हुए रूह। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, जब फरिश्ता रूह निकालता है तो रूह नीचे से, पैर के पंजे से और तलवे से निकलती है, धीरे धीरे कमर तक, फिर सीने तक आती है, फिर अलग तक। उसके बाद जब निकलती है तो आंख फट जाती है खुली, और यहां से आंख के रास्ते से रूह निकलती है, और जब रूह आंख से निकलती है तो ऐसे आंख ऐसे फट जाती है, और मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, ये कुरान कह रहा है। तो हजरत साद इब्ने अबी वकास जब बीमार हुए, अल्लाह के रसूल उनकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए जब घर गए कि साद को देख के आऊं, तो हजरत साद ने हाथ पकड़ लिया। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो ये, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ कर। आपने कहा ठीक है, सही हो जाओगे इंशाअल्लाह। ये वो तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, आप तो मेरे बिजनेस और कारोबार के बारे में जानते ही हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। सुनिए, लोग मरते वक्त सदका और खैरात करते हैं ना, लो ये उनको यकीन हो जाता है अब यही काम आएगा। तो साद इब्ने अबी वक्कास ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे बिजनेस, मेरे तिजारत के बारे में आप जानते हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद आप जानते हैं उसके बारे में, और ये भी जानते हैं कि एक बेटी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है, कल उसकी शादी हो जाएगी, वो भी दूसरे की घर की हो जाएगी, वो भी ससुराल चली जाएगी, मैका छोड़ देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो जमीन है, जो जायदाद है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी मैं वसीयत कर दूं, सारा का सारा माल मैं वसीयत कर दूं, सारी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद की मैं वसीयत कर दूं। वसीयत का मतलब इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना सबका सब मैं वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा हरगिज नहीं। गौर कीजिए, वो अच्छे काम की इजाजत मांग रहे हैं, मैं सब गरीबों मिस्कीनों में लुटा दूं, और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हरगिज नहीं। ऐसा तुम अपने जमीन और जायदाद की सारी मिल्कियत की वसीयत नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आए अल्लाह के नबी, मैं 2/3 की वसीयत कर दूं। 2/3 हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद है, उसके 3 हिस्से करके 2 को मैं सदका कर देता हूं और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं, ठीक है, यानी 3 हिस्से करता हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्से कर दूं, 2 भाग सदका खैरात कर दूं और 1 रख लूं। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो। देख रहे हैं, 3 भाग में से 2 को गरीबों मिस्कीनों में बांट दो और 1 अपने पास रखना ऐसा भी नहीं कर सकते हो। कि अल्लाह के रसूल सारा भी नहीं बांट सकता हूं, 2/3 2/3 भी नहीं,
आपने कहा नहीं। तो ठीक है अय अल्लाह के नबी, फिर ऐसा करता हूं, आधा रोक लेता हूं और आधा सदका कर देता हूं, आधा गरीबों मिस्कीनों में बांट देता हूं, आधे की वसीयत कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय साद तुम आधा भी वसीयत नहीं कर सकते हो। हमें लगता है शायद सुना नहीं होगा ये सब वाकयात। आधा, जितनी जमीन और जायदाद तुम्हारे पास है, जितनी भी दौलत तुम्हारे पास, आधा भी वसीयत नहीं कर सकते। और जबकि वो मरजुल मौत में, साद इब्न अबी वक्कास बीमार है, वो चाह रहे हैं कि इस बीमारी में हम सदका खैरात कर दें और अल्लाह कबूल करे, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, पूरा नहीं कर सकते हो। तू उठल नहीं, 2/3 भी नहीं, दूसरा 3 हिस्से में से 2 हिस्से नहीं, आधा भी नहीं। तब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मैं 1/3 1/3 यानी 3 हिस्से कर दूं और 2 हिस्सा अपने पास रख लूं और 1 हिस्सा मैं सदका और खैरात कर दूं, वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हाँ ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम 1/3 की वसीयत कर सकते हो, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। देखिए आपने इजाजत तो दे दी, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये भी ज्यादा है, यानी कुछ और कम करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं तो 1/3 की कर सकते हो। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मरते वक्त वो सदका करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जहेज में पैसा नहीं लुटा रहे हैं, बारातियों पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आतिशबाजियों में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, दड़े सट्टे पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, माले हराम पर और हराम चीज में नहीं लुटा रहे हैं, हराम चीज पर नहीं लुटा रहे हैं, बल्कि सदका करना चाहते हैं, गरीबों को देना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी नहीं कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा लगाओ, जब दीन के कामों में तुम हद से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते।